रेस आइस की करंट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट 2023 और 24 की मेन हाइलाइट्स पर फोकस करेंगे। 1 फरवरी को संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया है। वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया ये 5वां पूर्ण बजट है और ऐसा करने वाली वह देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। लगातार तीसरी बार पेपरलेस फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है ये बजट। आइए जानते हैं केंद्रीय बजट है क्या। वार्षिक वित्तीय विवरण या एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है के संबंध में भारत सरकार की अनुमति प्राप्तियों और व्यय का विवरण किया गया है। देश के वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। केंद्रीय बजट नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों से परामर्श प्राप्त कर वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग के तहत बजट प्रभाग जो कि है बजट डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा केंद्रीय बजट तैयार किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया है। वित्त मंत्री ने अमृतकाल के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का विजन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को रखा है। केंद्रीय बजट का मुख्य फोकस ग्रीन आर्थिक ग्रोथ के साथ ही ग्रीन जॉब्स भी है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। केंद्रीय बजट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल वित्तीय लेन देन करने वाला देश बन गया है। बजट में सप्तऋषि क्षेत्रों को प्राथमिकता, इसमें समावेशी विकास, कृषि, ग्रीन ग्रोथ शामिल है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए कृषि त्वरक कोष दैट इज एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की घोषणा की गई है। श्री अन्न या मोटे अनाजों मुख्यतः बाजरा के लिए भारत को वैश्विक हब बनाया जाएगा। इसके लिए हैदराबाद स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही बजट में यूनिटी मॉल खोलने की भी वित्त मंत्री ने घोषणा की है। इस यूनिटी मॉल में एक जिला एक उत्पाद के तहत वस्तुएं, जीआई प्रोडक्ट्स और हस्तशिल्प के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी योजना है। किशोर और युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की तर्ज पर पंचायत स्तर पर पुस्तकालय खोले जाएंगे। 2018 में शुरू आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी ब्लॉक दैट इज एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। PVTGS के लिए शुरू किया जाएगा PM PVTGS डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस बार PM आवास योजना के लिए आवंटित वित्त में 66% बढ़ोतरी की जाएगी। बुनियादी ढांचे के विकास पर GDP का 3.3% खर्च लगभग 10 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। MSME सेक्टर के लिए बजट में बड़ी राहत दी गई है। LGD दैट इज लैब ग्रोन डायमंड को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री के 5 सूत्रीय एजेंडा पंचामृत के तहत 2070 तक देश शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक होगा। बजट के अनुसार मैनग्रोव वनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा मिष्टी परियोजना। PM कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत कोडिंग, AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग आदि पर जोर दिया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बजट में महिला सम्मान बचत पत्र योजना की भी घोषणा है। बजट 2023 और 24 के अनुसार राजकोषीय घाटा दैट इज फिस्कल डेफिसिट GDP के तहत 5.9% पर रहने का अनुमान है। बजट में विभिन्न वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को 21% से घटाकर 13% कर दिया गया है। बजट में नए टैक्स की स्लैब की घोषणा भी की गई है। बजट में नए टैक्स स्लैब के अनुसार 7 लाख तक की वार्षिक आय को इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है। आज इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही। ऐसे ही करंट के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड द रेस IAS ऐप। And information regarding the new batches, please call on the numbers given on the screen. Thank you for watching and have a great day.